हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमडी पर फिर से एक बार मिल रहे हैं अपने उसी चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। क्योंकि आपको बच्चों में बता दूं, ये चैप्टर बेसिकली बोर्ड का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उस पर्पज से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने इसके बहुत सारी रिएक्शंस पे बात की थी, अभी लगातार हम लोग इसकी रिएक्शंस पे ही बात कर रहे हैं। आज फिर से हम लोग कुछ नई रिएक्शन लेके आए हैं आपके लिए, और आगे भी हम लोग इसी तरह हम आपको नई नई रिएक्शन से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन है क्या बेसिकली इस चैप्टर की, पहले आप रिएक्शंस करिए, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस पे बात होगी हमारी, क्योंकि रिएक्शन के बिना क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कुछ स्पेशल नेम रिएक्शंस पे आज बात होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहीं से सारा का सारा मैटर क्लियर होने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दिखने वाला है। तो चलते हैं अपनी पहली रिएक्शन की तरफ, ऑक्सीडेशन स्पेशल नेम रिएक्शंस पे। केमिकल प्रॉपर्टीज का ही ये टॉपिक है और इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अगली रिएक्शन पे। जो अगली रिएक्शन है हमारी, वो है एक रिएक्शन जो थी वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। क्लीवेंसन रिएक्शन लास्ट में मैंने छोड़ा था। आज आपके पास है वोल्फ किर्शनर रिएक्शन। वोल्फ किर्शनर रिएक्शन ये एक स्पेशल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सपोज करिए आप एल्डिहाइड ले लेते हैं, और एल्डिहाइड पे अगर आप NH2 की रिएक्शन कराते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो आपको पता है ये NH2 हाइड्रोजीन है, ये आपका RCH डबल बॉन्ड NH2 बनाएगा और H2O बाहर कर देगा, ठीक। और फिर आप जैसे ही इस पे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करेंगे, तो ये N2 निकल जाएगा और ये बच जाएगा RCH3 प्लस N2, ये एल्केन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप और भी रिएक्शंस पे बात कर रहे हो, CH3 CHO NH2 NH2 H+, ठीक। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2। जैसे ही आप इस पे इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस KOH मिक्स करोगे, तो KOH के साथ साथ जैसे ही आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करोगे, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, जैसे ही मिक्स करोगे तो ये आपका CH3 और N2 स्केप्ड हो जाएगी, और ये आपका इथेन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये वोल्फ किर्शनर रिएक्शन है। इस वोल्फ किर्शनर रिएक्शन से आप क्या देख रहे हो कि एल्केन आपको यहाँ पे मिल रहा है, और एल्केन जैसे देख रहे हो आप, एल्केन कितने अच्छे तरीके से मिल रहा है। इसी तरह से आप अगर कीटोन का चाहें तो कीटोन का भी आप करवा सकते हो, कीटोन की भी रिएक्शन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये रिएक्शन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप भी करें प्रैक्टिस। फाइनल प्रोडक्ट इसका हम बता देते हैं, प्रोपेन बनेगा। तो ये आपकी वोल्फ किर्शनर रिएक्शन थी। अब वोल्फ किर्शनर रिएक्शन के बाद अगर हम लोग बात करें, तो वोल्फ किर्शनर रिएक्शन के बाद हमारी बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन कौन सी होती है। तो ऑक्सीडेशन में जो आएगी, तो सबसे पहले आएगी ऑक्सीडेशन में टॉलेंस रिएजेंट, दूसरी फेलिंग सॉल्यूशन, तीसरी है
आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये 3 ऐसी रिएक्शन है जो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कहलाती है। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश करती हैं। अलग अलग कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स अलग अलग ये देते हैं। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट है। उसके पहले है इन द प्रेजेंस ऑफ, पहली है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 plus H2SO4, KMnO4 plus H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किसी को भी ये क्या कर देती है, RCHO होगा। एरो पे आप KMnO4 रख दीजिए, कहीं भी एसिडिक रखो या बेसिक रखो, एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो या कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड, इवन दैट कीटोन को भी ये वहीं तक ले जाएगा। ठीक, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सभी को ये खींच के COOH पे ही ले जाएगा। ये आपका है। सेकंड, अगर बाय चांस मान लीजिए आपके पास कीटोन आया, ये है कीटोन। अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक, तो कीटोन को भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट करेगा। एक बार या तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करिए और या तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करिए, दो जगह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो चाहे जिस तरफ से ब्रेक हो बॉन्ड, और चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन तो अच्छा खासा दिखाएगा ही। जैसे ही ऑक्सीडेशन दिखाएगा तो ये आपका CH3COOH और एक कंपाउंड बन जाएगा आपका 3 मॉलिक्यूल्स का, 3 कार्बन का, CH3CH2COOH। एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये कीटोन के ऑक्सीडेशन से होगा। या तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिए या तो यहाँ से ब्रेक करिए और अपना ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताइए। इस तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक, अब हम लोग टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पे बात करेंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होगा, जरा देखते हैं इसको। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये है। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होगा, ये जो होता है ये AgNO3 प्लस NH4OH का मिक्सचर होता है। AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर होता है और इसी से निकलता है Ag2O जो कि सभी से रिएक्शन करता है, Ag2O। ठीक, तो ये खुद एल्डिहाइड को ऑक्सीड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होके ये ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर बनाता है। कैसे?
जैसे ही RCHO पे आप इसको मिलाओगे तो RCHO पे ये मिलाते ही एल्डिहाइड को तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, प्लस बना देगा 2Ag, और यही 2Ag है सिल्वर मिरर। यही 2Ag क्या है? सिल्वर मिरर है, ठीक, ब्लैक कलर का। कोई भी एल्डिहाइड देगा ये, कीटोन नहीं देगा, इथेनॉल भी देगा, बेंजल्डिहाइड भी देगा। ये टेस्ट यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, ठीक। और दोनों के दोनों कंपाउंड इस तरह का टेस्ट दे करके ये आपका CH3COOH प्लस 2Ag, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक। यहां आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा नोट, नोट कीटोन डू नॉट undergo this test. This test, this is only for एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्यूशन टेस्ट होता है, ठीक। इसी से आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्यूश करोगे, यही वो रिएक्शन है। आपसे ऑप्शनल में पूछेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्यूश करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज करेंगे, तो आप टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, देखो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये होता है दो टाइप से, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस बी, सिमिलर मिक्सचर बनता है, सिमिलर मिक्सचर बनता है, ठीक। और फिर इसके बाद इसको मिलाया जाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन do not undergo this test। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, ठीक। यानी सीधे सीधे एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, तो CH3CHO हो गया, CuO, ये CuO दे गए। कैसे? जैसे इसमें मिलाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड पे, प्लस Cu2O, ये रेडिश ब्राउन PPT बना देगा, रेडिश ब्राउन PPT, ठीक।
चाहे कीटोन से आप करवा लीजिए, तो कीटोन या एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों, एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द सेंस बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों की बात आप करो तो फेलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक, फेलिंग सॉल्यूशन नो रिएक्शन। कीटोन, कोई भी कीटोन नो रिएक्शन। ये भी डिस्टिंग्यूशन टेस्ट है, ये सब के सब डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ठीक, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्टिंग्विश कराते हैं। आगे और भी इसी तरह से रिएक्शंस है, अब एल्डिहाइड और कीटोन को तो आपको याद रखना है कौन सा एल्डिहाइड आपसे, क्योंकि क्वेश्चन करेगा, क्योंकि अक्सर आपके पास HCHO, ये आपका मिथेनॉल है, जनरल नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है, CH3CHO है, ये आपका इथेनॉल है, CH3COCH3, एसीटोन है, ठीक, तो ये सब इसी में यूज किए जाते हैं, ठीक, प्रोपेनॉल है, ये सब इसी चीज में यूज किए जाते हैं, ठीक, तो आप इनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट, और हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट से आप एल्डिहाइड हो या कीटोन हो सबको सेपरेट करते हो, क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट की अपनी अलग कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या क्या होती हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट में एक्चुअली क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को बेसिकली ये डिस्टिंग्विश करता है। अब एल्डिहाइड में हमारे पास जो भी एल्डिहाइड है, इसकी एक जो स्पेशलिटी ये है कि ये जो टेस्ट है केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें कार्बन के साथ CO यानी कार्बोनिल कार्बन है, उस पे CH3 अटैच है। जिन भी कंपाउंड में CH3 लगा है, CO से डायरेक्ट अटैचमेंट है, सिर्फ वही कंपाउंड इस टाइप के टेस्ट को देते हैं। उसके अलावा कोई भी कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देता है। तो बच्चों आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कहां पे CH3 CO से डायरेक्ट लगा है और कहां पे CH3 CO पे डायरेक्ट नहीं लगा है, ठीक है। आइए जानते हैं। तो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? CH3 इट मींस मिथाइल ग्रुप, CH3 मींस मिथाइल ग्रुप अटैच्ड इन कार्बोनिल कार्बन CO, इस पे अटैच है, ठीक। केवल वही कंपाउंड इस चीज को देंगे। अब कौन कौन से दे सकते हैं? पहले तो आप CO लगाइए, फिर उस पे CH3 लगाइए, H इथेनॉल ये टेस्ट जरूर देगा। प्रोपेनॉल में CH3CH2 हो जाएगा तो नहीं देगा, मिथेनॉल नहीं देगा, ठीक। फिर
यानी केवल इथेनॉल देगा एल्डिहाइड में। और कीटोन में हर वो कीटोन दे सकता है जिसमें CO से CH3 लगा हो। यानी CO जो ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे होगा तो वो कंपाउंड जरूर ही डिस्टिंग्विशन टेस्ट ये दे देगा। CO ग्रुप का सेकंड पोजीशन पे होना मस्ट है, और अगर CO सेकंड पोजीशन पे है तो ये टेस्ट देगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो हम बताते हैं, ठीक है। जैसे ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे लगा है CH2। अब ये एल्काइल ग्रुप आप इधर चाहे जितना बढ़ा लीजिए, लेकिन ऊपर एक CH3 लगा हुआ है ना, तो देगा ये। अब जैसे ही आप इस पे I2 मिलाओगे तो ये 3I 3I 3H को रिप्लेस करेंगे और क्या बना देंगे CI3, साथ में H लगा रहेगा, ठीक। फिर इसमें जैसे ही आप NaOH मिक्स करोगे, NaOH मिक्स करते ही ये इसको कन्वर्ट कर देगा CHI3 प्लस HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट बना देगा, ठीक है। तो ये येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म, यही है येलो पीपीटी, तुरंत बना देगा। ऐसे ही आप इस पे भी करवाइए, सेम कंडीशन। किसी एक CH3 से ऊपर या नीचे आप H को रिप्लेस करवाइए, ये बना आपका NaOH मिक्स किया CHI3 प्लस CH3COO Na, ठीक। यही आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी। यहां भी करवाइए आप, HI, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा CI3 CH2 ये CH3, ये ऐसे ही चलेगा। NaOH जैसे ही मिलाया तो क्या बना CHI3 CH3 CH2 COO Na। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है। कौन से वो कंपाउंड हैं जो ये टेस्ट नहीं देंगे, तो नोट में आपको हम यही बताएंगे। HCHO, ठीक, C6H5CHO, ठीक, प्रोपेनल ETC, व्हाटएवर जो भी CH3 से CO अटैच नहीं है, ये रिएक्शन नहीं देगा। इस चीज को आपको देखना है, ठीक। डू नॉट अंडरगो ये लोग इस टेस्ट को नहीं देंगे, ठीक। इस चीज को आपको देखना है, बेसिकली ध्यान देना है। ये हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट था, ठीक। ये डिस्टिंग्विश करता है। और भी डिस्टिंग्विशन के लिए इस पे आते हैं। और भी डिस्टिंग्विशन के लिए इस पे आते हैं कि भाई कौन कौन डिस्टिंग्विश करता है। तो पेंटेन 2 ओन हुआ, पेंटेन 3 ओन हुआ, इस तरह के जितने भी कंपाउंड है जिनमें CH3 लगा है लेकिन वो CO से नहीं लगा है, वो कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही बनेगा। पेंटेन 2 ओन
पेंटेन, थ्रियोन, ये नहीं देगा। चिक, इथेनल एंड प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल। पेंटेन, टूओन एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ये नहीं देगा। ठीक, ई में प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, ये भी नहीं। ठीक, इन सबको डिस्टिंग्विश करेगा। मिथेनल और इथेनल, मिथेनल एंड इथेनल, ये भी ये रिएक्शन, ये टेस्ट नहीं देंगे। तो ये सब के सब इसी चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किए जाते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट। अब हम लोग कुछ नई चीजों पे बात करते हैं। स्पेशल रिएक्शन में आती है पहली कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता, ठीक, नो अल्फा कार्बन, जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता, सिर्फ वही कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। जैसे HCHO, आप HCHO के दो मॉलिक्यूल्स मिक्स कर दीजिए और इन दो मॉलिक्यूल्स पे आप NaOH मिला दीजिए। इस पे अल्फा कार्बन नहीं, इस पे जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मिलाओगे ये तुरंत आपका CH3OH प्लस HCOONA बना देगा, मिथेनॉल। ठीक, 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है। अगर यहीं पे आप दो मॉलिक्यूल्स बेंजल्डिहाइड के ले लोगे, ये एथिनल नहीं देगा, C6H5CHO आप मिला दीजिए, इसके दो मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसके दो मॉलिक्यूल्स मिला दोगे तो ये भी ये रिएक्शन दे देगा, क्योंकि इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो जिसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं होगा, वो ये अल्फा कार्बन नहीं होगा, वो इस रिएक्शन को दे देगा। C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट एंड बेंजाइल अल्कोहल। प्रॉब्लम ये है, ये 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो इस तरह से ये आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रहे
एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। और बेसिकली यही दोनों कंपाउंड ही देते हैं, इनके अलावा और कोई देता भी नहीं है। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, या तो बेंजल्डिहाइड देगा या फिर फॉर्मल्डिहाइड देगा। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ कौन देगा, यही इसका दूसरा नेम है मिथेनॉल, तो याद रखिएगा। ठीक, इसी तरह से एक रिएक्शन और आती है, उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी रिएक्शन इसी टाइप की है। ठीक, तो एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली होता क्या है कि जिसके पास अल्फा कार्बन है, अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, अल्फा कार्बन नहीं तो ये रिएक्शन नहीं। तो कौन कौन दे सकता है, जैसे CH3CHO है और उसी के दो मॉलिक्यूल्स, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे ही जितने हाइड्रोजन है वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान रहे। तो अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही इससे मिलाया जाएगा, वो भी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो। ठीक, जैसे ही आप डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाओगे तो ये क्या हो जाएगी, CH3 CHOH CHO CH2CHO। ठीक, और इसको हीट कर दीजिए तो ये है, देखिए एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मिलके बनता है एल्डोल, एल्डोल बनता है। हीट कर दीजिए तो OH और इस कार्बन से H निकल जाएगा, तो बचेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इससे H2O निकल गया। तो ये है आपका एल्डोल प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, अब कीटोन पे भी आप ये रिएक्शन रिपीट कर सकते हो। सपोज करिए ये आपके पास कीटोन है, तो कीटोन पे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो यही अल्फा कार्बन, उसी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, वही डाइल्यूट बेस, वही डाइल्यूट बेस, वही आपकी रिपीटेशन ऑफ द रिएक्शन, बस रिएक्शन नई, कॉन्सेप्ट वही, डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, CH2 COCH3। चलिए हीट करिए इसको, और जैसे ही हीट करेंगे तो फिर से वही रिएक्शन, वही कॉन्सेप्ट वही। ठीक, ये एल्डोल प्रोडक्ट। अब जैसे कीटोन होता है तो उस पे कीटोल बन जाता है, ये कीटोल हो जाता है, कीटोन है ना, कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको कीटोल भी कुछ जगह बोल देते हैं। रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट आपका बदल जाता है। कीटोन में कीटोन का प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनेगा।
ये आपके पास हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो चैप्टर है आपका अप्रोक्सीमेट फिनिश होने की कंडीशन पे, वो भी एल्डिहाइड और कीटोन जो टॉपिक है वो फिनिश होने की कंडीशन पे है। ठीक, तो अब लगातार अगर आप इसी तरह से सारी की सारी रिएक्शंस पे बात करते रहेंगे और आपको बने रहना होगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर, वो भी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक सीक्वेंस में मिल रहा है, साथ ही PYQs भी मिल रहे हैं, नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, IIT से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए बने रहना होगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।